जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म श्री श्याम क्लासेज में। साथियों आज बात करें अपन शैक्षिक परिदृश्य की। साथियों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शैक्षिक परिदृश्य के अंदर नवाचार अपना टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर साथियों मेरे हिसाब से अंतिम टॉपिक है शिक्षा अधिगम के नवाचार का समग्र शिक्षा अभियान। साथियों अब आप जो कह रहे हो कि सर कस्तूरबा बालिका विद्यालय रह गया, सर आपके शारदा विद्यालय रह गया, ये जो अपने अपार आईडी मैंने करवाई दी, ये जो आप बता रहे हो ना, जो कमेंट में आप बता रहे हो, वो साथियों फ्लैगशिप योजनाएं हैं और उन योजनाओं को साथियों अपन एक साथ पूरा देखेंगे। अभी जैसे ये लास्ट है, इसके बाद में साथियों अपने कल तो रहेगी साइकोलॉजी की क्लास, कल पूरी की पूरी साइकोलॉजी की यूनिट करवाने की कोशिश करेंगे एक। उसके बाद में साथियों बात करूं मैं तो एमसीक्यू लेकर के आऊँगा मेरे साथियों, कम से कम 50 से 60 एमसीक्यू, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस नवाचार के ऊपर रहेगा साथियों। निष्ठा, इस्माइल कार्यक्रम, हवा महल कार्यक्रम। तो आपको करना क्या है साथियों, मैं पूरा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दूंगा कि टॉपिकों को तैयार रख लो। जो मैंने करवाया एक बार पूरी रीडिंग लगा के तैयार रखना साथियों। फिर उसके बाद जब मैं एमसीक्यू लगाऊं तो आपको साथ साथ में देखते जाना है, ताकि उससे पूरा नवाचार अपना कंप्लीट हो जाएगा साथियों। यहाँ से कम 3 से 4, यानी कि साथियों बात करूँ तो 6 नंबर या 8 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे मेरे साथियों। यहाँ SSA पढ़ेंगे, आज रमसा पढ़ेंगे और टीचर एजुकेशन पढ़ेंगे। इन तीनों को मिला करके साथियों यहाँ पे बना है समग्र शिक्षा अभियान, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे साथियों। तो देखिएगा मेन ये एक ही पेज इसका सबसे मेन है साथियों। ये जो फ्रंट पेज है ना पीपीटी का, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। समग्र शिक्षा अभियान की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, समग्र शिक्षा अभियान की अगर मैं बात करूं आपके सामने, समग्र शिक्षा अभियान जिसको कहा जाता है समसा, क्या कहेंगे, समसा, समग्र शिक्षा अभियान साथियों। इसके अंदर बात करें साथियों, शुभारंभ इसका कब हुआ है, 2018 में हुआ है। शुभारंभ कब हुआ है साथियों, 2018 में शिक्षा मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। इससे पहले देखो साथियों SSA सर्व शिक्षा अभियान चलता था, सर्व शिक्षा अभियान चलता था पहले, सर्व शिक्षा अभियान पहली से 8वीं क्लास तक के लिए अभियान चलता था, जिसकी शुरुआत 2000 और 2001 के लगभग हुई थी। इसका संचालन करता था आपके प्रारंभिक शिक्षा परिषद करता था साथियों। ध्यान देना, SSA सर्व शिक्षा अभियान पहली से 8वीं क्लास के लिए चलता था। 2000 से 2001 के मध्य ये लागू हुआ था और इस प्रारंभिक शिक्षा परिषद इसका संचालन करता था। फिर आता है आपके राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो 9वीं से 12वीं तक चलता है। पहली से 8वीं तक आपके SSA चलता है, 9वीं से 12वीं तक के लिए रमसा चलता है। और इसका जो है आपके शुभारंभ कब हुआ है, 2009-10 के लगभग हुआ। 9वीं से शुरू हुआ है तो 2009 में शुरू हुआ है। माध्यमिक शिक्षा परिषद इसका संचालन करता है, कौन करता है, माध्यमिक शिक्षा संचालन करता है। पहले साथियों दोनों योजनाएं अलग अलग चलती थी, फिर बाद में क्या करा, इस योजना को और इस योजना को साथ में टीचर एजुकेशन को, तीनों को मिक्स करा और बनाया क्या, आपके समसा बनाया गया। क्या बनाया गया, समसा बनाया गया। इन समसा के अंतर्गत साथियों ये छात्र कौन से, पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक के छात्र आते हैं। पूर्व प्राथमिक साथियों समझना, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक से पूर्व कौन से होते हैं साथियों, जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं ना साथियों, वो छात्र। अर्थात यहां पर कौन से छात्र रहेंगे आपके, यहां पर साथियों अगर मैं बात करूं 6 से 14 वर्ष के, और यहां 14 से 18 वर्ष के छात्र रहेंगे। लेकिन अब 6 से 18 मत करना, 6 से लेकर के उससे पहले के भी, यानी 3 से 18 वर्ष की उम्र के छात्र इसमें आएंगे आपके। पूर्व प्राथमिक यानी प्राथमिक से भी पूर्व की, ये जो आंगनवाड़ी वगैरह में पढ़ते हैं ना, आंगनवाड़ी में कौन पढ़ता है, तीसरी चौथी 5वीं साल के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये आपके आंगनवाड़ी वाले। उच्च माध्यमिक का मतलब हो गया आपके 12वीं तक के बच्चे, 18 साल तक के, तो 3 से 18 साल तक के बच्चे आएंगे। और इसका संचालन कौन करेगा साथियों, स्कूल शिक्षा परिषद करेगा। कौन करेगा, स्कूल शिक्षा परिषद। कब से शुरू हुई है, ये 2018 से शुरू हुई है। तो ये इसकी जो पीपीटी है ना साथियों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सवाल की अगर बात करें तो यहां से 100% बनने के चांस है। इसके आगे जितने भी रहेंगे ना साथियों, पीपीटी का भी जैसे पेज की बात करूं 7 पेज है, लेकिन आगे के पेज में साथियों इतने सवाल नहीं बनते जितने यहां पर है। कहने का मतलब समसा के जो योजना लागू हुई है वो किन किन से मिली है, SSA सर्व शिक्षा अभियान जो पहली से 8वीं क्लास का है, और साथ ही इसको संचालन कौन करता है, प्राथमिक शिक्षा परिषद करता है। 2000-2001 के लगभग लागू हुआ है। फिर रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा
अभियान साथियों 9वीं से 12वीं का है, इसका संचालन कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा परिषद 2009-10 के लगभग लागू है। फिर एक आता है टीचर एजुकेशन। इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो समसा बना है, अर्थात ये पूर्व प्रारंभिक से लेकर के उच्च माध्यमिक का स्कूल शिक्षा परिषद इसका क्या करता है? संचालन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, 2018 में इसकी घोषणा हुई है। फिर देखिए इसके अंदर सरकार जो बच्चों का खर्चा उठाती है, राज्य के अंतर्गत कितना उठाती है? केंद्र सरकार साथियों 60% उठाती है और राज्य सरकार 40% इसका खर्चा उठाती है। पूर्वोत्तर राज्य जो है साथियों 90% इसका खर्चा पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र सरकार उठाती है और 10% साथियों राज्य सरकार इसका खर्चा वहन करती है। तो वही खर्चा साथियों आपने देखा होगा पहले भी जितनी भी योजनाएं सब में यही प्रोसेस चल रहा है, 60-40 और 90-10 का। 60 आपके केंद्र सरकार, 40 आपके राज्य सरकार। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य जो मणिपुर, मिजोरम वगैरह है वहां पर 90% केंद्र सरकार खर्चा उठाती है और 10% आपके राज्य सरकार। अब देखिए समग्र शिक्षा अभियान 1.0 और समग्र शिक्षा अभियान 2.0 दो अभियान अभी चल रहे हैं साथियों। ये अभियान 16 नवंबर 2000 से चल रहा है साथियों, 16 नवंबर 2000 से चल रहा है। उद्देश्य क्या? सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक जो छोटी वाले बच्चों के लिए जो शिक्षा है ना साथियों, उसको क्या करना है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब पूरे ब्रह्मांड में के नहीं साथियों, सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह पे एक जैसी, सभी जगह पे एक जैसी करनी है उसको। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या? सार्वभौमिक पहुंच, सभी जगह पे पहुंचना है। सार्वभौमिक नामांकन, सभी का नामांकन होना जरूरी है, ये बात भी इसके अंतर्गत आती है। सार्वभौमिक प्रतिधारण, यानी कि सार्वभौमिक प्रतिधारण का अगर बच्चा एडमिशन ले लिया तो वो टूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि तीसरी क्लास पढ़ के ड्रॉप आउट हो गया, वैसा नहीं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसके अंतर्गत कार्य करता है साथियों। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये नारा इसके अंतर्गत दिया गया था साथियों। 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक ये आपके अभियान चला है साथियों। कौन सा? 1.0। 1.0 साथियों कब से कब तक चला है? 2018 से 2020 तक। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक ये चला है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक नारा दिया गया है, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, यानी सार्वभौमिक का मतलब सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की इसमें बात की गई है। अच्छी शिक्षा का मतलब क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बढ़ाना। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों को ऐसा नहीं रटन प्रणाली से थोड़ा सा बाहर निकालना और छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा सिखाना। जैसे हाथ की कला, उनको सिलाई सिखा दी, उनको अलग अलग पेंटिंग सिखा दी, ताकि वो हाथ की कला में अगर विकसित हुए तो वो अपना व्यवसाय आने वाले समय में कर सकते हैं। विद्यालयों में लैंगिक अंतर को कम करना, जो लैंगिक अंतर है साथियों, जैसे लड़के बहुत ज्यादा लड़कियां कम है, इसको कम करने का काम यहाँ पर इसका उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। शारीरिक शिक्षा का मतलब है केवल और केवल साथियों, केवल ऐसा नहीं कि मेंटली पढ़ाई चल रही है, बस आपका 8 जो पीरियड आते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के, कुछ पीरियड आपके फिजिकल एक्टिविटी के भी हो, जहां पे गेम खिलाया जाए, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए साथियों। अगला देखिएगा समग्र शिक्षा 2.0, ये एनईपी 2020 के तहत लागू हुई है साथियों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी अपन पढ़ेंगे साथियों, नोट्स अपने अच्छे से लिखे हुए हैं पूरे। अप्रैल 2021 से ये 31 मार्च 2026 तक चलेगी साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी के समय अगर मैं बात करूं साथियों, अभी चल रही है ये वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान 2.0, इसलिए सवाल बन सकता है। इसका उद्देश्य भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, प्री प्राइमरी स्कूल में खिलौनों से शिक्षा देना साथियों। खिलौनों से शिक्षा देने की बात यहाँ पर की गई है 2.0 में, और उन खिलौनों के लिए 500 रुपए प्रतिवर्ष देना की भी बात की गई है। FLN कार्यक्रम साथियों निपुण भारत में अपने पढ़ा होगा, संख्यात्मक ये जो ज्ञान वाला फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमेरिकल को जैसा परख कार्यक्रम की भी यहाँ पर बात की गई है। अब देखो समसा 1.0 कहां से कहां तक है? 2018 से 2020 तक। और समसा 2.0 कहां से कहां तक है? 2021 से 2026 तक। 21 से 26 तक साथियों चलेगा समसा 2.0, और समसा 2. आपके ये समसा 1.0 चलेगा 18 से 20 तक हो चुका है साथियों। आगे बात करें, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इसी के अंतर्गत आती है, शारदा विद्यालय इसी के अंदर, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन वाले भी इसी के अंतर्गत आती है। इनको साथियों अपन फ्लैगशिप योजनाएं जब पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। कहने का मतलब है साथियों अभी अपना पूरा का पूरा हो चुका है, एक बार फटाफट इसका रिविजन देख लीजिएगा साथियों। ये पीपीटी सबसे मोस्ट रहने वाली है। SSA, रमसा और टी तीनों को मिलाकर के बना है समसा 2018 के अंतर्गत। केंद्र सरकार कितना वहन करेगी? 60%, 40% राज्य सरकार, और पूर्वोत्तर में 90-10 हो जाएगा। उद्देश्य 16 नवंबर 2020 को लागू। उद्देश्य साथियों नॉर्मल से है, सब पढ़ लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसका नारा क्या है? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक के साथियों ये उद्देश्य सब कुछ नॉर्मल है, हर एक के बस की बात है।
समसा 2.0 कहां से कहां तक, 2021 से 2026 तक, 1.0 2018 से 2020 तक साथियों। अब इसके सवालों की बात करूं साथियों, पहला सवाल साथियों ध्यान देना, पहला सवाल समसा का शुभारंभ कब हुआ है, समसा का शुभारंभ कब हुआ है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल की बात करें साथियों, समसा 2.0 किस वर्ष समाप्त होगा। दो सवाल दिए, दोनों के अंदर मैंने साथियों आपसे पूछा है, सन पूछी है। अगर आपने अच्छे से क्लास देखी है तो पूरी आपके दोनों सवालों के जवाब मुख्य जबानी याद होंगे साथियों। ये थी अपने नवाचार की लास्ट क्लास साथियों। नवाचार अपना कंप्लीट हो चुका है। नवाचार के एमसीक्यू में लेकर के आऊंगा साथियों, कल नहीं परसों। कल अपनी पूरी की पूरी क्लासेस साथियों साइकोलॉजी के ऊपर बेस रहेगी। साइकोलॉजी के समायोजन और कुसमायोजन में करवा चुका हूं साथियों। कल अपनी रहेगी विविध अधिगमकर्ता की साथियों। तो आप सभी जुड़ जाइएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में साथियों। यहाँ पर आपको शॉर्ट क्लासेस के अंदर बहुत ही बेहतरीन मैटर देखने को मिलेगा साथियों। यहाँ से पढ़ने के बाद आप चाहे किसी भी किताब में एमसीक्यू देख लेना, यहाँ से ही सवाल पढ़ने वाले हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो साथियों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।